हेलो पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इंटू टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक शादी विवाह नहीं किया है, अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 18 से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि आपकी रिश्ते को लेकर ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, और कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, दूरियां बनी हुई हैं तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए पाइसिस यानी मीन राशि देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसी रहेगी इस सप्ताह। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। तो पाइसिस जो आपकी इस सप्ताह एनर्जी है वो काफी मतलब उतार चढ़ाव आपकी उसमें आ रहे हैं। मतलब हो सकता है कि पास्ट में जिस बंदे या बंदी पर से आप प्यार करते थे, या हो सकता है कि डाइवोर्स या सेपरेशन हुआ हो आपका, मैरिड रहे हो आप पास्ट में, लेकिन अब दूरियां बनी हुई हैं, अब सिंगल हो गए हैं आप, तो मतलब उस एनर्जी से, उस पास्ट से आप पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं। काफी ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, काफी उस पर सोच विचार कर रहे हैं, जिस वजह से आप जगलिंग फेज में हैं, जिग जैग कर रहे हैं। आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको मतलब अभी रिश्ते में वापस जाना चाहिए या रिश्ते में रहना चाहिए। तो इस चीज को लेकर, क्योंकि आप काफी हर्ट हुए हैं, दुखी हैं, अंदर से परेशान हैं, आप चाहकर भी इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो जो आपकी एनर्जी है ओवरऑल काफी परेशानी वाली दिखाई दे रही है। आप पास्ट से उबर नहीं पा रहे हैं, हालांकि आप कोशिश कर रहे हैं कि उन चीजों से उबर सके, लेकिन कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है कि आप अभी तक उससे पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर उतार चढ़ाव आ रहे हैं आपके उसमें, कभी लग रहा है कि आप ठीक हैं, कभी लग रहा है कि फिर से वही परेशानी, वही प्रॉब्लम भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से उबर कर वही बातें सामने आ रही हैं। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। द चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो नए पर्सन के रूप में जो एनर्जी है वो बता रही है कि जो आपका पास्ट रहा है उसकी वजह से आप अभी भी स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, प्रॉब्लम में हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो है अभी डिवाइन ब्लेसिंग्स आप पर बनी हुई है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो है लकी पहिया जो है आपके फेवर में आ रहा है। तो पुरानी बातों को बुलाते हुए, नेगेटिविटी को खत्म करते हुए, पॉजिटिवली आप के अंदर जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव होना, उन चीजों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए, अगर आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ये ठान लेंगे कि आपको इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है, उस दुविधा में नहीं रहना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, एक बिगिनिंग करनी है, अपने लाइफ की एक शुरुआत करनी है, तो धीरे धीरे करके एक अच्छी बिगिनिंग की तरफ, एक शुरुआत की तरफ आप बढ़ सकते हैं, और उन पुराने उस पास्ट से उबर सकते हैं जिसकी वजह से आप एंजाइटी या स्ट्रेस में थे। तो हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिएगा, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, पॉजिटिवली आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा और चीजें सही होंगी। तो यह हो सकता है कि किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में आप पास्ट पर आप किसी पर्सन को जानते हो,
तो या तो आप नहीं चाहते उससे शादी करना या पास्ट वाला बंदा नहीं चाह रहा था, लेकिन यहाँ जो है समझौता होता दिखाई दे रहा है। अगर आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, तो यहाँ हो सकता है कि समझौता हो जाए, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली आ जाए और नए लाइफ पार्टनर के रूप में आप उसे एक्सेप्ट कर सके। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट पर्सन की भी जो एनर्जी है, तो उसको लेकर या तो आप ओवरथिंक कर रहे हैं या आपके पर्सन ओवरथिंक कर रहे हैं। काफी मन मुटाव चला हुआ है, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रही हैं, काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। हालांकि आप अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, अभी भी आप रुके हुए हैं, डटे हुए हैं। आपको या फिर जो सामने वाला पर्सन है वो रुका हुआ, ठहरा हुआ, लग रहा है कि अगर चांस मिल रहा है, गोल भी बाकी है, तो उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिवली टीम एनर्जी डालनी चाहिए, टीम एफर्ट लगाना चाहिए, मेहनत और कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये रिश्ता एक परिवार, एक फैमिली बन सके। और जो बातें दोनों के बीच में हो नहीं पा रही हैं या इमोशनल लेवल पर हो भी रही तो अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो अगर नेगेटिव चीजों को छोड़ते हुए पॉजिटिवली आप एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातें करना शुरू करेंगे, तो ये मन मुटाव खत्म होगा, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और अपने लिए या अपने प्यार के लिए फिर से जो है धीरे धीरे करके एक चांस दिया जा सकता है, एक मौका दिया जा सकता है, आगे बढ़ने की कोशिश की जा सकती है। तो इस तरह से पास्ट पर्सन की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। काफी कंफ्यूजन, काफी प्रॉब्लम्स, वो काफी हद तक चीजों को सुधारा जा सकता है अगर आप दिल और दिमाग से काम लेते हैं। भले ही आप अंदर से टूट चुके हैं, आप या आपके पर्सन दोनों को ही परेशानियां, प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन सिचुएशन में बने रहेंगे तो अभी भी काफी हद तक रिश्ते को सुधारा जा सकता है और आगे शादी विवाह के बारे में भी सोचा जा सकता है। तो इसके लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं। तो जो पास्ट, नए इवन पुराने बंदे की एनर्जी वही है कि सबसे मेन बात क्या है कि पहले आपको नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब आप अंदर से पॉजिटिव होंगे, आप आगे बढ़ने के लिए रेडी होंगे, तैयार होंगे, जिगजैग करना बंद करेंगे और अपने पास्ट को भुलाते हुए प्रेजेंट के साथ चलेंगे, तो नए बंदे के लिए या पुराने बंदे के लिए, जिसके लिए भी आप चलेंगे, तो वही उसी के साथ आप फिर से रिश्ता बना सकते हैं। लेकिन आपको एफर्ट लगाना पड़ सकता है, थोड़ा सा किसी की सहायता, किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़ सकती है, एक दूसरे से माफी मांगनी पड़ सकती है। तो रिश्तों को काफी हद तक सुधारा जा सकता है और इसके लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। तो हमारे पास कार्ड्स आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो आपकी एनर्जी है जिगजैग कर रही है। कभी आपको लग रहा है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, कभी लग रहा है कि नहीं, अभी समय ठीक नहीं है, वक्त ठीक नहीं है। जब तक आप इन चीजों से पूरी तरह से उभर नहीं पाएंगे, नए इवन पुराने रिश्ते किसी में भी आप नहीं जा पाएंगे। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, एक रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन चीजों से उभरने की कोशिश कीजिए। पास्ट को भुलाइए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। चाहे एक छोटी सी बिगनिंग, एक दोस्ती के लेवल पर आगे बढ़िए, लेकिन एक दूसरे से बातें कीजिए। अगर बिगनिंग होगी, शुरुआत होगी, तो धीरे धीरे करके वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशी दे सकती है, आगे बढ़ने का मौका दे सकती है, आपको धीरे धीरे करके चांस मिल सकता है। चाहे वो नई एनर्जी के लिए है, नए बंदे के लिए है या पुराने बंदे के लिए है, जो भी आपको अच्छा लगे, ये आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन आपको जो है दिल और दिमाग से काम लेना है, नेगेटिविटी को खत्म करते हुए अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी सिचुएशन सही हो पाएगी। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है
वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।